नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्यक्रम के दौरान बी.एस. येदियुरप्पा ने भावुक होते हुए कहा है कि मैं हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं और उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ये वाकई भाजपा के लिए एक नई चुनौती होगी, क्योंकि बी.एस. येदियुरप्पा कर्नाटक में एक बड़े नेता हैं। एक बड़े नेता सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता अगर मैं कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा। कांग्रेस या किसी अन्य दल के पास, जनता दल एस के पास भी उनके जितने बड़ा नेता नहीं होगा जो लिंगायत समुदाय से आता है। अब लिंगायत समुदाय की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कर्नाटक में अगर किसी समुदाय का सबसे ज़्यादा जोर है तो वो लिंगायत समुदाय ही है। नॉर्थ कर्नाटका में लिंगायत समुदाय का जोर सर्वाधिक है। करीब 17% लिंगायत समुदाय का प्रभाव पूरे राज्य में है। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर लिंगायत समुदाय का प्रभाव है। कहा जाता है कि अगर आपने लिंगायत समुदाय को जब तक अपने पक्ष में नहीं लिया तो कर्नाटक में सरकार बनाना मुश्किल है। और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय से ही बी.एस. येदियुरप्पा आते थे और उन्होंने भाजपा के लिए एक नहीं 2 बार सरकार बनवाई। अगर कहें तो दक्षिण भारत का रास्ता बीजेपी के लिए अगर किसी ने खोला तो वो बी.एस. येदियुरप्पा ही रहे। 2008 में सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनवाई और अब 2 साल पहले 2019 में फिर से उन्होंने बी.एस. येदियुरप्पा ने कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनवाई, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 78 साल के बी.एस. येदियुरप्पा पर कई तरह के दबाव थे। इस तरह के दबाव की अगर मैं बात करूं तो ये 2011 में रहे हैं। 2011 में बी.एस. येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2008 में वो बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2011 में अवैध खनन मामले में उन पर कई तरह के आरोप लगे, जिसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने बीजेपी को भी छोड़ दिया। लेकिन बीजेपी के पास उनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए 2014 में वो बीजेपी में फिर से शामिल हो गए। बीजेपी ने वहाँ पर फिर से कर्नाटक में बीजेपी के पास फिलहाल कोई भी ऑप्शन येदियुरप्पा जैसा नहीं है, लेकिन उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा है। 78 साल उनकी उम्र है और ख़राब स्वास्थ्य के कई सारे कारण भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मामले भी हैं जिसकी वजह से बी.एस. येदियुरप्पा पर लगातार दबाव था कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। 16 जुलाई को वो अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली आए थे। इसके बाद उन्होंने जे.पी. नड्डा से मुलाकात करी, अमित शाह से मुलाकात करी, राजनाथ सिंह से मुलाकात करी और उसके बाद ये लगातार अटकलें लगाई जाने लगी कि बी.एस. येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा देंगे और आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लिंगायत समुदाय की अगर आसानी से बात मैं आपको समझाऊं तो जो मठ और मठाधीश हैं वहाँ पर इस जाति के वो सर्वाधिक राजनीति पर पकड़ रखते हैं और उन सब का समर्थन एक तरह से येदियुरप्पा को हासिल है। और वो आज से नहीं, बीते करीब 15 वर्षों से लिंगायत समुदाय से आने वाले बी.एस. येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय के मठ और मठाधीशों का समर्थन लगातार हासिल रहा है, जिसकी वजह से अभी तो बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था। इसी वजह से उनको मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी जिस किसी का भी ऐलान करेगी नए मुख्यमंत्री के लिए, तब भी उन्हें बी.एस. येदियुरप्पा के समर्थन की सर्वाधिक ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बी.एस. येदियुरप्पा जिस जाति जिस समुदाय से आते हैं, यानी कि लिंगायत समुदाय से आते हैं, उसका समर्थन हासिल किए बिना बीजेपी वहाँ पर सरकार नहीं चला सकती है। ये बिल्कुल क्लियर है। और बी.एस. येदियुरप्पा को लिंगायत समुदाय का एक तरफा समर्थन लगातार हासिल रहा है। इसलिए अब भी जब किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना होगा तो बी.एस. येदियुरप्पा को अपने साथ रखना होगा